एक तो इस वर्ष हम बंदरों की एक फिर से गणना या एस्टिमेशन वर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा, एस्टिमेशन हम करवाएंगे और इसकी फिगर्स 2024 मार्च तक आ जाएगी। और क्या संख्या हाँ 3,16,000 से अधिक इनकी संख्या है। और अभी तक हमने 1,76,000 से अधिक बंदरों की नस्बंदी हम आज तक कर चुके हैं। और जो हम स्टडी अभी करवा रहे हैं तो उसमें फिगर्स जो है और सही रूप से हमें पता लगेगा कि अभी स्थिति क्या चल रही है। सर, संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर इसकी संख्या में जो नियंत्रण आया है उसका मेन कारण हमारे एफर्ट्स हैं, जिसमें हमने पिछले 7 सालों में मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर जगह जगह स्थापित किए गए हैं और प्रतिवर्ष हम 10 से 15,000 तक के बंदरों की नस्बंदी करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में हमने बंदर को वर्मेन भी डिक्लेयर करवाया था और उसका भी काफ़ी असर जनसंख्या में पड़ा है। अब चूँकि बंदर को नए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है, तो अब बंदरों को वर्मेन डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बंदरों को किसी को कंट्रोल करना है, कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो आड़े में नहीं आता है। जो अहिंसक जहाँ तक बंदरों के काटने से उसके मुआवजे के बारे में संबंध है, उसमें क्योंकि हिमाचल सरकार उसका इलाज फ्री करती है, वैक्सीनेशन वगैरह भी करती है, तो उसमें जो है सिंपल काटने पे कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। अगर उसको सीरियस इंजरी होती है या डेथ हो जाती है, तो उसमें जो मौत के अगर डेथ बंदर के कारण से होती है तो 4 लाख तक का जो है मुआवजा मिलता है। और परमानेंट कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें 1 लाख और से 25,000 तक अलग अलग लेवल के मुआवजे का प्रावधान है। एक तो इस वर्ष हम बंदरों की एक फिर से गणना या एस्टिमेशन वर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा, एस्टिमेशन हम करवाएंगे और इसकी फिगर्स 2024 मार्च तक आ जाएगी। और क्या संख्या कितनी? संख्या हाँ 3,16,000 से अधिक इनकी संख्या है। और अभी तक हमने 1,76,000 से अधिक बंदरों की नस्बंदी हम आज तक कर चुके हैं। और जो हम स्टडी अभी करवा रहे हैं तो उसमें फिगर्स जो है और सही रूप से हमें पता लगेगा कि अभी स्थिति क्या चल रही है। सर, संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर इसकी संख्या में जो नियंत्रण आया है उसका मेन कारण हमारे एफर्ट्स हैं, जिसमें हमने पिछले 7 सालों में मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर जगह जगह स्थापित किए गए हैं और प्रतिवर्ष हम 10 से 15,000 तक के बंदरों की नस्बंदी करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में हमने बंदर को वर्मेन भी डिक्लेयर करवाया था और उसका भी काफ़ी असर जनसंख्या में पड़ा है। अब चूँकि बंदर को नए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है, तो अब बंदरों को वर्मेन डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बंदरों को किसी को कंट्रोल करना है, कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो आड़े में नहीं आता है। जो अहिंसक जहाँ तक बंदरों के काटने से उसके मुआवजे के बारे में संबंध है, उसमें क्योंकि हिमाचल सरकार उसका इलाज फ्री करती है, वैक्सीनेशन वगैरह भी करती है, तो उसमें जो है सिंपल काटने पे कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। अगर उसको सीरियस इंजरी होती है या डेथ हो जाती है, तो उसमें जो मौत के अगर डेथ बंदर के कारण से होती है तो 4 लाख तक का जो है मुआवजा मिलता है। और परमानेंट कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें 1 लाख और से 25,000 तक अलग अलग लेवल के मुआवजे का प्रावधान है।